दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे की दिन तैसी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए नए साल में जैसा मैंने कहा था कि आज आएंगे, लेकिन आज पूरी दिल्ली अगर कहें बात, साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली पूरी चौक है, बिल्कुल जैम है। कैसे कौन पहुंच पाया, कैसे आया, ये भी अपनी एक कहानी, और हर साल ऐसा होता है और पिछले 4-5 साल से लगातार ऐसा ही हो रहा है। लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और सबको नया साल, आज बहुत भीड़ है मुझे मालूम है, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन ये बात सच है कि मुझे भी कुछ कहना होता है। टीवी पे जो लोग साल भर देखते हैं या पिछले कई वर्षों से देखते चले आ रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया कहना चाहता हूं, अभिवादन करना चाहता हूं, और बुजुर्गों से, खास तौर से वो बुजुर्ग जिनकी चाहे शाम की मेरे शो के साथ होती है रोज, चाहे यहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर हो और चाहे आज यहाँ पर 4 या 5 या 6 के आसपास, लेकिन आप वहाँ पे बैठ के हमारा प्रोग्राम जरूर देखते रहे। मैं आपका अभिवादन करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ बुजुर्गों से। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने स्नेह दिया, ये उसी की बदौलत है जो आज हम लगातार शो करते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, नन्हे मुन्ने से लेकर तमाम परिवार के सारे लोगों को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। अपना रिजोल्यूशन बनाइए, कोई ना कोई संकल्प जरूर बनाना चाहिए। और मैं आज वहीं से बात शुरू करूंगा। पिछले वाले जो बनाए थे पूरे नहीं हुए, कुछ दिन चले, टूट गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर से संकल्पित होइए, संकल्प बनाइए और जुड़िए संकल्प से और आगे बढ़िए। नई चेतना के साथ आना चाहिए, वो एनर्जी जिसके लिए बात करते हैं कि कैसे करा जाए, काम कैसे होगा। होगा, बिल्कुल होगा। अगर संकल्प अच्छा है तो जरूर होगा। मैं तमाम सारे लोगों से आज बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं मैं उनसे भी बात करूंगा। मानस के अद्भुत मोती, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बहुत सारे लोग आए हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? पटना से आई हूँ। पटना से आई हैं। और आप कहाँ से आई? मैं इनकी डॉटर हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात। और आप कहाँ से आई?
नोएडा से। नोएडा। नोएडा से। आज दिल्ली वाले घर पे नहीं बैठते, आज के दिन सारे के सारे लोग आ जाते हैं इधर ही। कहाँ से आना हुआ? इंदिरापुरम से। नहीं नहीं धक्का नहीं, धक्का नहीं, तो आराम से खड़े हुई है। तो ये लेके आई हैं आप, आपने लिखी है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपको मैं ये देना चाहती हूँ। बहुत बहुत आपके प्रभु आपका सारे संकल्प पूरे करें, घर में बहुत सुख शांति आए। और अपने वो जो लोग कहते हैं कि कैसे काम हो, मैं तो सिर्फ यही बात कहता हूं कि जो परिवार में जब सुख शांति आएगी तो पड़ोसियों तक जाएगी, फिर वो जाती है, पड़ोसियों तक जाती है फिर, और अच्छा लगता है। यकीनन आज मन खिन्न भी है, बहुत ज्यादा खिन्न है, वजह भी है खिन्नता की। और ये नहीं कि कोई कह रहा है इसलिए, ना 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 ना, मैंने जब हुआ तब भी मैंने उस बात को कहा था जो महिलाओं के साथ हो, और निश्चित तौर से मैं भी ये चूकी बात का जिक्र कर रहा हूं। मैं इस पर बात में आऊंगा कि फोटो वाली बात तो बाद में, लेकिन हां, महिलाओं के साथ कोई भी कार्य घृणित हो, वो घृणित है, निंदनीय है, घनघोर निंदनीय है, और उसकी जितनी निंदा होनी चाहिए वो कम है। और सजा कठोरतम से कठोरतम, इसलिए मैं इस बात को बहुत अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि कठोरतम सजा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कठोरतम सजा। दोहरा विश्वास तोड़ा है आपने, आप पे कुछ लोग विश्वास जता रहे थे और आपने किया, इसलिए आप पर कठोरतम सजा होनी चाहिए। बातचीत का तो सिलसिला आज मेरा कोई वैसे था नहीं। मैं जानना चाहता था कि नए साल में लोग क्या सोच रहे हैं, नए साल में वो क्या करना चाहते हैं, उनके मन में क्या संकल्प है और वो क्या लेके आए हैं। लेकिन यहाँ जो मेहमान है उसे एक परिचय जरूरी होता है। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जोरदार ताली बजाइए तो लगे कि आप हैं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का, अभी आए नहीं। एक मिनट, अभी बात कर रहा था, संकल्प किया, हल्ला मचाने लगे। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक। शैलेंद्र दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर फजील अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले भैया उपाध्याय जी, अगर कोई कैनॉट प्लेस में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती होगी तो समझो टिकट तुमको ही मिलेगा फिर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबू जी आपको भी प्रणाम करता हूं। कोई बुजुर्ग बैठे हैं मेरे प्रोग्राम में जी, लाइव, थैंक यू सो मच। नए साल में बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी बात रख दी, अब तमाम सारे लोगों से मुझे बात करनी है कि नए साल में वो कैसे क्या देखते हैं। पहले मैं एक दो इधर से शुरू कर लेता हूं, फिर आपसे बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। कहां से आई हैं आप? इंदिरापुरम से जी। सबसे पहले कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी। आपके जितने भी दर्शक हैं, पूरा देश देख रहा है और आपका ये कार्यक्रम बहुत ही फेमस है, सब लोग देखते हैं। सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामना। परिवार में शांति बनी रहे, सबका समरसता रहे, समाज में राष्ट्र की उन्नति हो, मानवता का कल्याण हो, यही सबका एक उद्देश्य होना चाहिए नए वर्ष के लिए। देश भी आगे बढ़े, मानवता भी आगे बढ़े, परिवार में भी सुख शांति मिले, निरोग काया रहे, समृद्धि और शांति बनी रहे। जहां तक बात आपने रखी है आज मोदी की गारंटी मुद्दा है। एक बड़ी खुशी की बात है कि इसरो का जो एक नया जो आज लंच हुआ है, उसके लिए भी सभी वैज्ञानिकों को और देश के उन सभी लोगों को, टेक्नीशियन जो इस पे काम किया, उनको भी शुभकामना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़े। आपको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। एक मुद्दा जरूर है आज, मनरेगा मजदूरों को उसके लगभग करोड़ों की संख्या में, 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को किसी न किसी रूप में उनके वर्क फोर्स के अकॉर्डिंगली जो आधार में वो नहीं जोड़ पाए, जिसके कारण उनको वंचित किया। 5वीं बार हालांकि एक्सटेंशन भी सरकार दी थी। सरकार से आग्रह है कि वो मजदूर टेक्नोलॉजी यदि नहीं समझ पाते तो उसमें उनका दोष नहीं है, उनको आगे मौका दिया जाना। मैं आ रहा हूं, छोटे छोटे टुकड़ों में आऊंगा जी। बीजेपी और उसके बाद जनता से आज ज्यादा बात करनी है मुझे जी।
प्रतीक भैया, सबसे पहले 2024 साल की सबको शुभकामनाएं, जो अभी ये साल चलेगा। और हमारा तो एक सनातनी नया वर्ष भी आता है मार्च में, उसकी पहले से सबको शुभकामनाएं। और 22 जनवरी की पहले से फिर से शुभकामनाएं राम मंदिर की। और आपने कहा रिजोल्यूशन की बात आपने करी, तो मैं चाहता हूं कि विपक्ष भी एक बड़ा रिजोल्यूशन ले, संकल्प बिल्कुल, कि राजनीतिक विरोध करते करते देश का विरोध ना करने लग जाएं, राजनीतिक विरोध करते करते सनातन का विरोध ना करने लग जाएं, राजनीति विरोध करते करते अपनी देश की अस्मिता को ना भूल जाएं। एक रिजोल्यूशन उन्हें लेने की आवश्यकता है। और लास्ट में अपने, क्योंकि छोटा आपने बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट विषय यह है, इन्होंने मजदूर की बात कही, हम तो उस सरकार को देख रहे हैं जो मजदूर को मजबूत कर रहा है। आपने तो उन्हें मजबूर रखा था, हम तो उसे मजबूत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार सिंह, कहां से आना हुआ? झारखंड से। आपका तो संकल्प मुझे पता चल गया। घर में अगर ये आ करने तो ये मत सोचिएगा कि पगला गए हैं, ये सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी क्विक रिस्पांस। देखिए, मजदूरों के साथ क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है, महंगाई बेरोजगारी कहाँ है ये भी पूरा देश रहा है। मैं तो चाहता हूं कि देश के लोग और इस सरकार रिजोल्यूशन ले, संकल्प ले कि इस बार महंगाई कम होगी, 10% से ज्यादा बेरोजगारी नहीं होगी, और डॉलर का रुपये का जो कंपटीशन है वो उम्र से कम हो जाएगी। और देश में जिस तरह से विश्व में जैसे पेट्रोल का दाम कम हुआ है विश्व स्तर पर, क्रूड का, लोगों को पेट्रोल डीजल से राहत मिलेगी और देश में काला धन भी आएगा। अब मैं आ रहा हूं, बस आ गया। बेरोजगारी की बात मैं स्पष्ट करता हूं, देश में तो महंगाई कम हो ही रही है और चीज मजबूत हो रही है, लेकिन एक की बेरोजगारी हमेशा रहेगी, वो है विपक्ष। वो बेरोजगार आने वाले साल में भी रहेगा। मैं लिख कर देता हूं, क्योंकि अहंकार नहीं, इसे जनता का विश्वास कहते हैं, जो आप लोगों ने खो दिया है। जी मैं वजीर भाई जी, बेरोजगारी की कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के मित्र मजदूरों की बात कर रहे हैं। आज इनको मजदूरों का याद आ रहा है, ये है नया भारत। अभी तक ये मजदूरों को भूले हुए थे, जब तक सत्ता में थे इन्हें मजदूर याद नहीं आ रहा था, इन्हें एक परिवार याद आ रहा था। आज मजदूर अगर याद आ रहा है, आज रोजगार की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में रोजगार अगर आज मजबूती से अगर युवाओं के हाथ में है तो मोदी जी के सरकार में है। आपने क्या दिया? आपने इस देश में वो दौर दिखाया है कि आज जो जनता यहाँ सुरक्षित खड़ी हुई है ना, यहाँ कहीं आज लिखा नहीं है कि अपने पीछे देखिए कहीं विस्फोटक बम ना हो। हाजी कहां से आना हुआ? अरे अयोध्या से आए जी, बोलिए क्या कहना है? मेरा कहना है भाई हल्ला नहीं, आराम से। दोनों कान खींच के एक ही तरफ लगाऊंगा। हाँ जी बोलिए। मेरा कहना है कि जिस प्रकार से लंका पे बजरंगबली जी ने चढ़ाई किया था और कहा था प्रवीष नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने बजरंगबली का काम करते हुए, राम भक्त होते हुए, उन्होंने प्रवीष नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा और 22 जनवरी 2024 को हमारे श्री रामचंद्र जी महाराज अपने मंदिर में, अपने जन्मस्थली पर जाके पहुंचेंगे, विराजमान होंगे जी। प्रभात जी जी। सर, प्रथम नववर्ष है, देवी भागवत के 2 श्लोकों से मैं समस्त आपके दर्शकों को और माता रानी से मैं देवी भागवत के प्रसंग से शुरू करना चाहते हैं। प्रभात जी, कांग्रेस का एक मिनट प्लीज, हल्ला नहीं बचाएंगे जी जी। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जयी। मैं चाहूंगा कि मातेश्वरी की कृपा हो नव वर्ष में, ये हमारे समस्त भाई और समस्त देश और समस्त विश्व का कल्याण हो। बात चल रही थी, हमारे ऋषभ भाई ने महंगाई और बेरोजगारी की बात करी। 45 साल के उच्चतम पैमाने पर बेरोजगारी है, बोलने में शर्म नहीं आती। नवल जी बोल लीजिएगा। रखा था, उससे भी ज्यादा बेरोजगारी है। इन्हीं की सरकार में देश का सोना गिरवी रखा गया था। आज कह रहा बता, पहले अपने स्त्री को याद करिए। लेकिन आराम से। जब सोना गिरवी दिया गया था ना नवल जी,
आप ही के लोग थे उसमें और चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। पढ़ लो नवल जी, उसके बाद बोलना। कभी कभी गलती से अपने बारे में भी लोग बोल जाते हैं। अरे भाई तुम्हारी गलती नहीं भाई नवल जी, मैं मानता हूँ, सॉरी। बात चंद्रशेखर जी की सरकार थी, पढ़ लेना। सरकार चंद्रशेखर जी की थी और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें सम्मिलित थे। प्रतीक भाई खींचा था। अरे प्रतीक भाई जो सम्मिलित थे, ऐसे नहीं हो सकता ना। अब आते हैं, सोना ही गिरवी नहीं दिया आपने, तो आज देश को गिरवी करने का काम किया, बेच लिया पूरा देश जो 70 साल में हमने बनाया। और दूसरी बात, LIC बेची, एयरपोर्ट बेचा, क्या छोड़ा आपने? और अब क्या बेचना चाहते हो आप? अब क्या बेचना चाहते हो आप? आज के समय में मैं पूछता हूं आपसे, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, क्या मैं गलत बोल रहा हूं कि 45 साल के सबसे उच्चतम दर्जे पर बेरोजगारी है? महंगाई तो छोड़ो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आराम। मुझे मालूम है आप लोग सच में बहुत अच्छे। देखिए आप रोज आते हैं, रोज बोलेंगे, वो नहीं, आपका नंबर आज नहीं आएगा, उनका आएगा जो आज पहली बार। प्लीज खड़े रहिए, लो हटो बेटा, वहां बैठ जाओ जाके। जी सर। कहाँ से आना हुआ? सर गाजियाबाद से। क्या नाम है साहब आपका? रोहन शर्मा। रोहन जी क्या काम करते हैं? सर मैं सेल्स मैनेजर हूँ फार्मा कंपनी में। बहुत बहुत स्वागत है, नववर्ष आपको की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको परिवार को सारी शुभकामनाएं। जी बोलिए। जी सर, थैंक यू सो मच। सर अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता से अभी जो बात हो रही थी और उन्होंने कहा महंगाई बहुत है। सर मेरे को एक बात बताइए, हमें सड़कें चाहिए नंबर 1, हमारे को रोड पे सारी चीजें सुविधाएं चाहिए, ट्रेन चाहिए नंबर 1, प्लेटफॉर्म चाहिए नंबर 1, लेकिन अगर हम बात करते हैं महंगाई की, सर अगर आप 2013 के अंदर पेट्रोल का रेट देखेंगे वो 74 रुपीज था, आज 95 रुपीज का पेट्रोल का रेट है। सर क्या 12 साल 11 साल के अंदर क्या पेट्रोल इतना नहीं बढ़ना चाहिए? क्या 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 रोटी क्या आटा, अगर मैं बात करूं आटा 26 रुपए केजी था, आज आटा 31 रुपए केजी है, क्या इतना नहीं बढ़ना चाहिए? सर अगर ये महंगाई इतनी बढ़ती है तो हम इस महंगाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम इस महंगाई के लिए, हाँ जी, क्या एक आराम से खड़े रहो, आज नंबर नहीं आएगा। जी एजुकेशन पे जो 18% GST है वो पहले हटनी चाहिए। एजुकेशन पे हाँ कम रेट में मिलनी चाहिए। आराम से फिर से बोलो। एजुकेशन पे जो हाई GST रेट है 18%, वो बिल्कुल हटनी चाहिए। शिक्षा, हेल्थ सबके लिए होना चाहिए। शिक्षा और हेल्थ सबके लिए होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सब तक पहुंचना चाहिए। सर आज आपका नंबर नहीं आएगा, सो यू हैव टू वेट। जी नमस्ते, आ जाएगा, मैं अगले हफ्ते ले लूंगा नंबर। जी कहाँ से आना हुआ? सर दिल्ली में ही रहता हूँ, रहने वाला बिहार का हूँ। क्या नाम है साहब आपका? सर राजीव कुमार नाम है अपना। राजीव जी बोलिए। सर ये जो अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लगभग 1-2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा वहाँ। तो वो इलाका सबसे पिछड़ा इलाका है, और उस इलाके में अगर कहीं कंस्ट्रक्शन या योजनाएं आती हैं तो जाहिर सी बात है कि उस इलाके में रहने वाले लोगों को वहां पे रोजगार के कुछ साधन जरूर बनेंगे और नए साधन बनेंगे। चैलेंज जी कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे थे, फिर वेरी क्विक दामोदर जाते। सबसे पहले तो जो एक बात आई थी कि किस कार्यकाल में सोना गिरवी रखा गया था, तो 91 में रखा गया था। 89 में बीजेपी का समर्थन था बीपी सिंह की सरकार को, और 91 में कांग्रेस का समर्थन था चंद्रशेखर जी की सरकार को। तो ये तथ्य है, पहली बात। दूसरा, मेरा ये मानना है कि राइट आज का ही दिन खास क्यों है? मेरा ये मानना है कि 365 दिन खास मान के चलिए आप। जो है मैं इसका थोड़ा अलग, अगर आप सारे समय को एक जैसा मानेंगे, अगर ये संकल्प लेते हैं, तो आपके जीवन में समस्याएं कम होंगी। और मेरा ये मानना है कि आप स्वयं से प्यार करना शुरू करिए। सबसे पहले अपने को सबसे मजबूत मानिए कि मैं अहम हूँ, मेरे में बहुत कुछ है, मेरा देश अहम है, मेरे माता पिता अहम है, मेरा परिवार अहम है, मेरी योग्यता अहम है। तो सबसे पहले स्वयं से प्यार करिए, वो है। ये मैं आऊंगा। आप रोज आते हैं, मुझे मालूम है। अरे मैं इतना बेवकूफ आदमी नहीं हूं, मैं रोज जानता हूं। आप वेट करिए, मैं आ जाऊंगा, आपके पास आ जाऊंगा। एक विचार ये भी है भाई, चुपचाप मैं आ जाऊंगा आराम से। एक विचार ये भी है कि आपको स्वयं से प्यार करना चाहिए। हाँ जी, गारंटी लेने आया हूँ मैं यहाँ आपके शो में आज। काहे की गारंटी? मैं वर्तमान सरकार जो अभी केंद्र में है, हाँ। उससे मैं गारंटी, अगर सीना ठोक रहे हैं, आज जो वर्तमान सरकार सारे सीना ऐसे ठोक रहे हैं,
गारंटी की तो मैं गारंटी लेने आया हूँ। क्या मैं अरे कौन सी चीज की? तो मैं बता रहा हूँ सर, मौका दीजिए। मैं अगर एक भाई देखो, हल्ला मचाओगे तो मेरा प्रोग्राम नहीं है आपके लिए। और मैं रोज तमाम छटे हुए लोगों से ही मिलता हूं जिनको और मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन मैं बहुत प्रेम करता हूं आप लोगों से, लेकिन बहुत। अरे बेटा शांत से लाओ साहब, आपका नंबर नहीं आएगा अभी, पहले उनसे गारंटी की बात पूछूंगा, उसके बाद आपसे। जी आज जो आपने क्या कर रहे हो भाई साहब? आप मैं डांट खा जाएंगे खाम खा के लिए। जी आज आपने जो डिबेट शुरू किए हैं, तो पहला शब्द आपका था गारंटी, तो वही गारंटी मैं ये लेने आया हूं सर। अगर मैं 120 दिन पहले भारतीय रेल का टिकट रिजर्व करवाता हूं, सरकार हमें सीट नहीं दे पाती है, पैसा लेके भी सरकार क्या गारंटी दे रही है? आराम से देखिए, बहुत आराम से। पहला ये कि एक मिसाल दिया उन्होंने कि हम पैसे देते हैं और ट्रेन में सीट रिजर्व नहीं हो पाती, तो इसकी भी गारंटी मुझे मिले। अरे रुको, प्राण दे दोगे क्या यहीं में? नहीं तो आज प्राण दे दोगे क्या? रुको, क्या नाम है? मेरा नाम अजीत झा है सर। अब मैं समझ गया था तुम वही झा हो। दूसरी बात बोलो, दूसरी गारंटी। अरे हल्के में बोल लो, माइक है। हाँ तो एकदम हल्के में। दूसरी गारंटी, जो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, वहाँ के जो न्यूनतम प्राइवेट सेक्टर में जो सरकार वेतन निर्धारित किया है, वो वर्करों को नहीं मिल रहा है। जहाँ 10 वर्कर की अगर हम दुकान खोले हैं, उसका पीएफ काटने का सरकार के तरफ से प्रावधान है। 300 वर्कर काम कर रहे हैं उस कंपनियों में। इनका दूसरी गारंटी, मैं आ गया, थोड़ा सा लगा होगा कि आपको क्या, लेकिन ये बात भी सही है कि कई जगह न्यूनतम जो झा साहब खड़ा जाओ चुपचाप, ये रोज हम देखते हैं आंखें, और इतनी जोर से आंखें निकालेंगे बाहर ही आ जाएंगी। न्यूनतम वेतन की जो गारंटी है वो इंश्योर होनी चाहिए, और जो सरकार प्रावधान करती है उसके मुताबिक, श्रम मूल्यों के मुताबिक वो दाम मिलने चाहिए। ये बात आपने कही झा साहब, ये बात आपकी अच्छी है, श्रमिकों के हित की बात कही है। अब आप बैठिए। जी मैं आता हूं। हाँ जी, आई एम सॉरी। आप सभी को जी प्रतीक जी, आज आपके शो में जो जन सैलाब दिख रहा है सबको और पूरे विश्व को, इंग्लिश कैलेंडर जो आज नया वर्ष चालू, जब हल्ला मचाओगे तो कैसे आवाज आएगी? चुप तो रहो एक मिनट। हाँ जी, क्योंकि हमारा तो विक्रम संवत चैत्र माह के जो प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का वर्ष मंगलमय हो। आप सभी के अंदर घर में धन धान्य सुख संपदा अच्छा स्वास्थ्य और सबसे ज्यादा राष्ट्र प्रेम का जो आप पराकाष्ठा आज इस काल में, इस कालखंड में, मैं ये समझती हूँ आज़ादी के बाद अगर कोई शासक जिसने ना केवल जन्म, जाति, संप्रदाय, किसी को भी ना ताड़ में रखते हुए बिल्कुल समान रूप से अगर विकास देश में जो 360 डिग्री की जो विकास की सरयू की ये नदी बह रही है, इसके लिए आने वाला वर्ष कहीं ना कहीं भारत को, जहां विश्व गुरु की संज्ञा दे चुका है, भारत को सर्वोपरि पूरे विश्व के प्लेटफॉर्म पे रख दिया। नीति जी की बात को एक लाइन में मैं रख देता हूं। इन्होंने कहा कि जो पिछले 10 सालों में हुआ वो पिछले 65 सालों में, जोर से बोलो, नहीं हुआ। एक लाइन में मैंने रख दिया बात। हाँ जी, जो गुलामी की प्रतीक हम ढो के चल रहे थे इतने सालों से, 370 धारा, अयोध्या के राम मंदिर जो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है, उसको आज हम निर्माण करते हुए देख रहे हैं। और उसके बाद जो गुलामी के जो हम न्याय कानून लेके चल रहे थे, आईपीसी वगैरह, आज भारतीय न्याय संहिता आई है। आज चंद्रयान से लेके डिजिटल इंडिया से लेके मेक इन इंडिया तक, G20 की अध्यक्षता तक भारत ने परचम विश्व स्तर पे फहराया। जी जनाबे आली, बहुत बहुत नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और वो तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बोलिए। हम तो आज किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, नया साल है
और प्रधानमंत्री जी को तो बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष को, अरे भाई आज के दिन तो विपक्ष को बेरोजगार मत बनाओ, हमारे भी बच्चे कैसे पलेंगे। हमारा ये लोग अगर इनका इतना कुंठा में है कि इनका बस चले तो हमारी गर्दन दबा दे कि विपक्ष मरिए जाए। और दूसरी बात, अरे ना 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 कुंठा में है कि हमारी रोजी रोटी भी छीनना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि हमारी जो रोजी रोटी, कौन सी रोजी रोटी? दुकान दौरी। मैंने पूछा, आगे बाबूजी, मैंने पूछा कौन सी दुकानदारी या कौन सी रोजी रोटी? विपक्ष की रोजी रोटी ना चाहिए, हम क्या पता नहीं कौन सी रोजी रोटी है, विपक्ष की कौन सी रोजी रोटी है? खाएंगे कैसे? इतना, अरे रोजी रोटी है क्या? इतना रोजी रोटी हमारी छीन रहे, अरे कुंठा क्यों है? अब चलिए, अरे काहे का? और कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री का विरोध करते। मैंने कहा कि भाई विरोध नहीं करते, हम आलोचक है, आलोचना करते हैं, और आज के दिन तो वो भी नहीं करेंगे। इन्होंने, नीतीश जी ने कहा कि विश्व गुरु, हम भी बधाई देते हैं कि दुनिया में जब फिलिस्तीन के लोग बम से मारे जा रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल का साथ न देकर फिलिस्तीन का साथ दे करके मजलूमों को बम से बचाया था। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इनको गार्ड 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 इनकी सेवा करो, पीछे पीछे जाओ, जैसे तुम आए। शराब पीने हमसे कह रहा है ऐसे? ले जाओ इनके पीछे। मैं आया फिलिस्तीन के संदर्भ में प्रधानमंत्री और यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है, और बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। हमारी नीति जो है वो निर्धारित है और वही है। एक बुजुर्ग बहुत देर से हाथ उठा रहे, मैं आता हूँ जी। बिल्कुल बाबूजी, नमस्ते। हाँ हाँ, आराम से। मैं अनिल प्रकाश गर्ग। चुपचाप खड़े रहो, मैं आ जाऊंगा। आई एम अनिल प्रकाश गर्ग, 75 years old। 75 साल का एक आदमी खड़ा है, उसकी बात सुन लेते हैं बेटा। पिताजी के बराबर है तुम्हारे, तो हाँ, तो दादा की बात सुन लेते हैं, और इतना तो रखो कि पिताजी ने कुछ सिखाया है। हाँ। आई एम 75 years old। और जब मैं 18 साल का था तो उस समय मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, MBA वगैरह सब कर चुका था। MBA मैंने अभी किया है। उसके बाद मैंने कई क्लबों का प्रेसिडेंट रहा, क्योंकि उस समय जो सरकारें थी वो कोई भी जनता की तरफ ध्यान नहीं देती थी, कोई कार्य नहीं करती थी और कोई प्रमोशन नहीं करती थी, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे जनता पार्टी रही हो, चाहे सवाल क्या है आपका? चाहे कोई पार्टी रही हो। और मैंने अपना वोटर कार्ड तक नहीं बनवाया कि मैं अपनी अहमियत को गंदी करूं, जिसका कि कोई उपयोग नहीं। आप बनवा लिया है आपने? और नहीं, आप बनवा लिया है, वोटर कार्ड बनवा लिया? सुनिए तो। नहीं सर, टाइम नहीं है मेरे पास। आपने वोटर कार्ड बनवाया? जेब में रखा है। जेब में रखा है, बहुत अच्छी बात। तब आप कंटिन्यू कर। अगर आपने कहीं कह दिया होता कि मैंने वोटर कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है, तो सुनिए मेरे गर्ग साहब, बात सुनिए पहले। गर्ग साहब, हाथ, मैं आ रहा हूं आपके पास। नो गर्ग साहब, ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए गर्ग साहब। ये प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम कहने के लिए नहीं कि इकट्ठा किया 365 दिन और एक दिन आके उगल दिया। ये प्रोग्राम उसके लिए भी है कि संकल्प बनाए जाते हैं। मैं जरूर आपका स्वागत करता हूं, और अगर नहीं होता तो मैं चलता आपके साथ बनवाना। जी जल्दी कहिए, वेरी क्विक। आपका सवाल क्या है मुझे बताइए। वो ज्यादा, आदमी से ज्यादा बड़ा होता है विचार, और विचार से के समकक्ष होता है संगठन। तो आप अपनी बात कहिए, मैं, मुझे स्वागत है आपका। और मैंने अपनी सोशल सर्विसों का कई का प्रेसिडेंट रहा। बाद में आता हूं आपके पास। कहिए कैसे हैं जी? हाँ, कैसे हैं? हाँ, बनारस से आए हैं। बनारस वालों का नंबर बाद में आएगा, पहले अयोध्या का नंबर आएगा जी। दोनों में से कौन बोलेगा? जी बस चुपचाप खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? चंदन सिंह। चंदन सिंह, जौनपुर से हो। और आप? अयोध्या नहीं, जौनपुर के तुम भी हो। चलो बोलो। मोदी जी की वजह से अभी हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं, नहीं तो मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? भाई एक मिनट, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। तुम्हारा सवाल सुन लिया मैंने, ठीक सवाल है।
मोदी जी की वजह से यहाँ से कैसे खड़े हो? आने में मेट्रो बन गया, ये बन गया, सारा अरे तो वहाँ जौनपुर से यहाँ तक थोड़ी ना मेट्रो बन गया। प्लेन से, ट्रेन से वहां हम लोग आते हैं। आदमी यहाँ परेशान है, आदमी को नंबर नहीं आ रहा है, इनको मजाक सूझ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि ये सब जितना अयोध्या का विकास हो रहा है, आसपास के जितने जिले हैं उनका भी तो विकास हो रहा है। ऑफ कोर्स होगा। परिवहन सेवाएं बढ़ रही हैं, ये लोग कह रहे हैं। गोंडा, बस्ती, बहराइच इलाके को जिले मैं आता हूँ। और ये कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ है अभी तक, और जितने काम है आप काशी में चले जाइए, काशी में जो कॉरिडोर वगैरह बना है। जी जी, मैं आया। नमस्ते, क्या नाम है? शारदा गुप्ता। शांता, आगे आइए, आइए। बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे आना हुआ आज नए साल में घूमने के लिए? हम लोग वैष्णो देवी गए हुए थे, तो वापसी दिल्ली से हुआ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जय माता दी। और आप वैष्णो देवी से लौट रहे हैं, माँ आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जी बोलिए। जी सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, जो कि राम जी का ननिहाल है। और राम जी के मंदिर बनने से सिर्फ अयोध्या का ही डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्योंकि राम जी ने वन पथ गमन जिस मार्ग से किया है, उस पूरे जिलों का विकास हो रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। जी, वन पथ गमन जो बना उसका, रुको आता हूँ जी। 2024 के नव वर्ष में हम केंद्र सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि जनता को ये खुशखबरी दे कि जो कार्य जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में होता है, वही हमारे इंडिया में होना चाहिए। इंडिया में भी ईवीएम समाप्त करके बैलेट पेपर से चुनाव। मैं आपसे और स्वागत करना चाहिए। अगर इनका विचार है तो विचार सुना जाना चाहिए। मैंने कहा कि हमेशा बात महत्वपूर्ण होती है। नाम क्या है? अरविंद। अरविंद जी, जो पहला वाक्य था वो बहुत महत्वपूर्ण था। नो, पहला बात बहुत महत्वपूर्ण थी। आपने कहा जैसे कि जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका में लोग काम करते हैं वैसा अपना हो। उसके लिए हमको एक चीज और करनी पड़ेगी, और वो है हमें अपनी सोच, डिसिप्लिन जरूर होना पड़ेगा। अरविंद जी, ऐसे हासिल नहीं होगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे, और इनको शीतल करे। आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं। फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज काम डाउन, बहुत आराम से, थोड़ा सा चुप होइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठंड बहुत है, मुझे मालूम है। छोटे बच्चों को भी लेके लोग यहाँ पे मौजूद हैं, घूमने आए हैं, देखने आए हैं प्रोग्राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा ठीक है, मुझे मालूम है दिल्ली में तो वैसे ही शाम के बाद ठंड लगती ही नहीं है। और मुझे अंदाजा है, दिल्ली में रहते हुए 26-27 साल हो गए, तो मुझे अंदाजा है। लेकिन मेरा भी संकल्प है कि जो शो करता हूं, देखो बैठ जाओ, मैं उनका जानता हूं क्या हिसाब, खड़े रहो, मैं आऊंगा। संकल्प ये है, मेरा तो संकल्प ये है
कि सब्र जो है मेरे अंदर है नहीं अभी, वो और होना चाहिए, वो बढ़ाना चाहिए, वो सब्र बढ़े मेरे अंदर। और वो सब्र कैसे बढ़ेगा, वो प्रैक्टिस है। आप जितना भी हल्ला मचाएं, मुझे इरिटेट नहीं होना है, ये मेरा संकल्प है। मुझे ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई उत्पाती है तो उसके कान जरूर उखाड़ूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सारे लोग आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग अपनी बात भी कहने आए। आप तो कैमरा वैमरा कुछ लेके आए, ब्लॉगर हैं क्या? ब्लॉगर हैं? बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की ब्लॉगिंग करते हैं आप? मैं वही मोटा ब्लॉग। अच्छा, बाइक पे। अच्छा, दोनों लोग घूमते हैं, बहुत अच्छी बात। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हैं? ये दिल्ली की नहीं है, ये आगरा के पास, ये सादाबाद से हैं। बहुत अच्छा, बहुत, दोनों को बहुत बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करें। और कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बात? हाँ बोलिए। नहीं, सवाल रखने से मतलब नहीं है, मेरे सवाल तो फिर आपको एक डायरेक्शन में ले जाते हैं। मेरा ये मानना है कि आपकी जो सोच है वो दिए, वरना तो मैं तो गाइड कर देता हूं फिर आपको, फिर आप उधर ही जाने लगते हैं। अगर नहीं आएगा तो सवाल मेरा आएगा, वरना आप बोलिए। आप तो ब्लॉगर हैं, आपको बोलना चाहिए। जी, मैं मोदी जी से सवाल करना चाहती हूँ कि वो राम मंदिर ही बनाते रहेंगे या मजदूरों गरीबों के लिए क्या करेंगे? क्या करा है उन्होंने? गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं वो? ये मैं यही मोदी जी से कहना चाहती हूँ। गरीबों के लिए वो क्या कर रहे हैं? मंदिर ही बनाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? रूबी अकरम। रूबी अकरम। यूबी? रूबी अकरम। रूबी अकरम। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। जी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है सबको गौर से सुनना चाहिए। मंदिर अब बनने लगा है, चंद्रयान 3 भी पहुंचने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, हॉस्पिटल भी बनने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, विश्वविद्यालय भी खुलने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, एयरपोर्ट भी बनने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, एजुकेशन की पॉलिसी भी बदलने लगी है। मंदिर अब बनने लगा है, गरीबों को पेंशन मिलने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, अयोध्या में 15,000 करोड़ की योजनाएं चलने लगी है। हम वो सरकार है बहन जो मंदिर भी बनाएंगे और देश की विकास की गति को भी बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी। और आपका? मुस्कान। मुस्कान। क्या करने आ जाए इधर? घूमने। अच्छा, हाँ। तो कोई संकल्प बनाया, कोई सोचा कि रिजोल्यूशन बनाया कि नए साल में ये काम नहीं करेंगे और ये इस काम में हम दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे? कोई बनाया, सोचा? बताइए। इस साल टाइम पास नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई होगी। टाइम पास नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई होगी। और आपका मुस्कान? सेम है। सेम है। जी, खड़े रहो। जी, कहाँ से आना हुआ भैया? भारत से हूँ। अच्छा, भारत से हो तो वेट करो, अभी इंडिया आ रहा है, तब तक आता है। जी। राम मंदिर में बनने के उपलक्ष्य में 16 हजार करोड़ का वहाँ पे जो है प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये इस जनवरी माह की केवल 50,000 करोड़ का व्यापार केवल इस राम मंदिर से मिल रहा है। एक फूल वाले से लेके एक रिक्शे वाले तक हर किसी को व्यापार मिलेगा, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से विकास है। मैं फैजल साहब को बात का जवाब देना चाहूंगी। बोल रहे थे विपक्ष को बेरोजगार कर दिया है। जो विपक्ष भ्रष्टाचार के काले हाथों में रंगा हुआ है, वो विपक्ष बेरोजगार होगा ही होगा। मैं आया, कुछ बोलना है आपको, कुछ बताना है? जी, क्या नाम है साहब आपका? हरिमोहन। हरिमोहन जी। हरिमोहन जी हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? प्लीज लिसन हिम। जी, कहाँ से आना हुआ? मैं इंदिरापुरम से आया हूँ। इंदिरापुरम से, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो 2024। सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल। बहुत 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 बढ़िया, पेड़ लग रहे हैं ना? जी। 2024 में इलेक्शंस हैं और सरकारें तो आती जाती रहती है, गवर्नमेंट भी बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने भी काफ़ी काम किया, विश्वविद्यालय वगैरह बनाए हैं। लेकिन जो आज की डेट में जो बीजेपी की पोजीशन है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी, वो बहुत स्ट्रांग है। कारण यह है कि उनका जो विजन है, उनका जो एक प्रकार से कमिटमेंट है और उनका जो एक प्रकार से करने का तरीका है, वो बहुत साफ है। और कांग्रेस को सवाल अब देखिए, मैं गाइड कर देता हूं, इसलिए तो अब सवाल मेरा आ गया, फट से आया काउंटर। और आ रहे भतीजे व्याकुल आत्मा, अब काउंटर सवाल आया आपके पास कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कौन से पॉइंट्स, रिजोल्यूशंस उठाने चाहिए नए साल में।
एक सशक्त विपक्ष खड़ा हो सामने, एक टक्कर देता हुआ 24 में दिखाई दे। जी पहले तो सबसे पहले को कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आत्मचिंतन, हाँ बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इतने साल उन्होंने गवर्नमेंट चलाई है, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने गवर्नमेंट नहीं चलाई है। उनको सोचना चाहिए कहाँ पे कमी आ गई है उनके काम में, या उनकी लीडरशिप में, या उनकी जो एक बार से टीम कमेटी वगैरह जो बनती है, और आगे का एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना चाहिए उनको। लीडरशिप, आत्मचिंतन और आगे के लिए स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, तब आने। जी लेकिन पहले आम आदमी पार्टी, फिर उसके बाद मैं आता हूँ कांग्रेस के। जी प्रतीक भाई, राम मंदिर बन रहा है, हम लोग को सबको गर्व है और राम भगवान हमारे आराध्य हैं। आम आदमी पार्टी, जी एक मिनट प्लीज। हाँ, राम भगवान हम सबके आराध्य हैं, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी फिर राम मंदिर पे 2024 का चुनाव लड़े और एजेंडा तय कर रही है। मुझे फक्र है अपने नेता अरविंद केजरीवाल पे, हिंदुस्तान की राजनीति में पहले नेता हैं जो राम राज्य को चरितार्थ करने का कोई कार्य किया तो इस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना हो। मुझे बता दीजिए प्रतीक भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 70 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में कोई एक ऐसी सरकार हो जो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए तीर्थ यात्रा कराई हो? मध्य प्रदेश में था। नहीं, मध्य प्रदेश में इसके बाद स्टार्ट हुआ। जी कंप्लीट भाई, और अभी उस दिन बात हो रही थी इंडिया अलायंस की। मैं बताता हूँ इंडिया अलायंस क्या, आज वो साहब नहीं आए हैं। इंडिया अलायंस पूरे हिंदुस्तान की आत्मा बसती है इंडिया अलायंस में, हिंदुस्तान का कल लिखने के लेकिन वो इंडिया अलायंस वाले, वो जो ममता जी हैं, वो कहती हैं कि वहां पे कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ मिली हुई है मध्य बंगाल में। प्रतीक भाई, इंडिया अलायंस के अंदर पूरी आत्मा बसती है पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। रही बात सीट बंटवारे की, वो उनकी पार्टी है। कोई बोलेगा मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो बोलेंगे मैं इतना लड़ूंगा, वो बोलेंगे मैं इतना लड़ूंगा। इसके लिए एक प्रॉपर कमेटी बनी, उसमें तय होगा। लेकिन आज हिंदुस्तान 135 करोड़ लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं। वो लोग हैं जिसकी जो महिलाओं के साथ। राइट। सोचता हूँ तुम कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। 2016-18 में इनके ही केजरीवाल कह रहे थे अगर नेहरू जी राम मंदिर अच्छा हुआ नहीं बनाए, जरूरत नहीं थी। आज ये राम भक्त अपने आप को बताते हैं, जिन्होंने सनातन को गाली दिया उनके साथ ये खड़े हो गए। प्रतीक भाई जवाब। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं प्रतीक भाई, जो राम भगवान 500 साल पहले आए। ये भाजपा ही करे, मैं राम भगवान को आया हूं। हमारे ऋषभ भाई बोल रहे थे विश्वविद्यालय बन रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ऋषभ जी, क्या वो एजुकेशन पॉलिसी बच्चों को बताओगे जिसमें बुलबुल के पंखों पर जेल से निकल के भारत भ्रमण की बात होती है? क्या वो एजुकेशन पॉलिसी बच्चों को पढ़ाओगे आप, या वो करोगे आप जो एम्स की बात आप दरभंगा में किया? एक ईंट नहीं डली है प्रतीक भाई, मैं चैलेंज देता हूं इनको। और ये एजुकेशन पॉलिसी पे किसी दिन चर्चा होनी चाहिए। जी आम आदमी वाले हैसियत की बात करते हैं, ये शीश महल में रहने वाले। खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा ये कैसा केजरीवाल बना दिया। नो जी प्रतीक जी, मैं आज बड़ा जो है दुखी हूँ कि नए साल का पहला दिन है और उसके बाद जो है देशवासियों में कुछ लोग ऐसे हैं कि किस तरह का जो है चरित्र यहाँ दिखा रहे हैं। अरे भैया, जो समय का 2023 से 2024 आ रहा है तो क्या बदल रहा है? समय बदल रहा है, तो कम से कम समय की कीमत तो समझो, क्योंकि जो समय गुजर गया है वो वापस नहीं आने वाला, उसमें आपका जोर नहीं है। और पहले दिन ही आप इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। जो ये जो लोग समझ रहे हैं कि ये देश 2014 के बाद ही उत्पन्न हुआ है, उनको जरा एक बार अपना इशारा सोच लेना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, और आज शुरुआत है पहला दिन, मैं इस देश के मीडिया हाउसेस को भी कहता हूं कि कम से कम वो भी सुधरे और वो भी अपने एजेंडे को बदले। देखिए, देश के एजेंडे में विकास का एजेंडा हो, महंगाई बेरोजगारी खत्म हो, देश में उन्नति हो, स्वास्थ्य और शिक्षा का विकास हो, रसोई गैस जिस तरह से 1200 के पार है, उस पर कुछ बात निश्चित तौर से आज मैं नहीं बोलूंगा। ये लोग बीजेपी पे इतनी उंगली उठा रहे हैं। इस 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तुमने क्या उखाड़ लिया अभी तक? नहीं, आपसे बोल चुका जी। सर 24 वकील लगाए थे इन लोगों ने राम का अस्तित्व ढूंढने के लिए, आज कहते हैं इंडिया अलायंस आ गई है।
4 बजे दरवाजे खुलवाए जाते थे सुप्रीम कोर्ट के एक आतंकवादी की फांसी रोकने के लिए। आज ये कहते हैं कि आगे ये कांग्रेस इंडिया अलायंस वाले कहाँ थे सर? जी कहाँ से आना हुआ? सर इनको बुद्धि शुद्धि यज्ञ करना चाहिए और राम का भजन करना चाहिए, क्योंकि पीढ़ियां राम से संस्कार पैदा हुए हैं। चुप। संस्कार से आपके महिलाएं बहनें भगवान राम का भजन कर रही हैं और आप ऐसे कह रहे हैं। जी कृपया करके 2 मिनट दे बस। जल्दी बोलिए। पहले सभी का आदर सत्कार करना चाहूंगा, आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेरी सिर्फ 2 बातें हैं, राम सबके सबको निमंत्रण है। और जो आम आदमी के जो भैया थे, मैं माफ कीजिए आपको नहीं जानता, आपसे इतनी बात कहना चाहूंगा, आप इतनी वाहवाही कर रहे हैं। जब जो लड़की के साथ में इतनी हत्या चाकू गोद के, तब आपकी सरकार कहाँ थी ये बताइए। यूपी में आज कोई केस दिखा दीजिए अब हमें। जी मैं 3 पॉइंट बोलना चाहूंगा। पहला कि दिल्ली में 2012 शीला दीक्षित के बाद से आज तक एक भी विकास कार्य नहीं होगा। दूसरा, बिहार में बीजेपी के बहुमत सरकार आएगी, क्योंकि वहीं पे राम मंदिर के रथ को सिवान में रोक दिया गया था।